का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल इकरा द कैम्ब्रिज पर, जहाँ इस यूट्यूब चैनल पे हम केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करते हैं। उसी टॉपिक्स में आज है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम बेसिक से एडवांस तक अच्छे से डिस्कशन करके समझेंगे। जी हाँ, इसका किस तरह से यूज होता है, किस तरह से इसका केमिस्ट्री में यूज है क्या नहीं है, किस तरह से इसको सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, एक इजी लैंग्वेज में आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता क्या है? तो कन्फिग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का विन्यास होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन से पहले एटम्स के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन का घर कहाँ है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल जो होता है वो एटम होता है हमारा। स्फेरिकल का मतलब गोलाकार। इस तरह से एटम स्फेरिकल यानी गोल होंगे। अब एटम में दो चीज होंगे। एक खास बात है कि किसी भी एटम होगा उसके अंदर दो चीज होंगे। एक एटम में न्यूक्लियस होते हैं, यानी एटम में एक नाभिक होंगे। और नाभिक में दो चीज होते हैं। एक प्रोटॉन होते हैं, उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा पार्ट होता है ऑर्बिटल जो होंगे किसी एटम में, तो ऑर्बिटल को हम कक्षक भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे कक्षा बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसी ऑर्बिटल जो होता है, तो इसी ऑर्बिटल को कहीं कहीं पे सेल भी बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऑर्बिटल्स के बाद इसी ऑर्बिटल्स के अंदर वो होते हैं चार चीज, मतलब इसी ऑर्बिटल को चार सब सेल में बांटे हुए, चार उपकक्षा में बांटे हुए। इसी ऑर्बिटल को किस में बांटे हुए? चार उपकक्षा यानी सब सेल में बांटे हुए। चार उपकक्षा यानी सब सेल में बांटे हुए इसी ऑर्बिटल को एस, पी, डी और एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसी इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट की बात करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है। और जब हम बात करेंगे प्रोटॉन्स के बारे में, तो प्रोटॉन जैसे हीलियम हुआ, इस तरह से केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट होता है। तो 118 एलिमेंट है, तो 118 प्रोटॉन, 118 इलेक्ट्रॉन्स तक बात होगी। लेकिन प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस ही में रह जाता है। इसी के कारण क्या होता है कि हम प्रोटॉन का कन्फिग्रेशन या किसी चीज के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स में रहेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से लगभग मैक्सिमम 7 ऑर्बिटल्स तक जाता है। तो 7 ऑर्बिटल्स में अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगे, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन जानते हैं। और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन के कन्फिग्रेशन से हमें इसके चार्ज के बारे में पता चलता है, केमिकल रिएक्शन के बारे में पता चलता है, वैलेंसी से हम बहुत सारा इक्वेशन सॉल्व करते हैं केमिस्ट्री का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में इसका यूजफुल मतलब यूज है बहुत जगह पे, बहुत ही बेसिक है केमिस्ट्री का। अब हम सबसे पहले बात करेंगे तो केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो ये मेरे पास क्या हुआ? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। इस तरह से क्या होगा? गोल ऑर्बिटल, यानी कि इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि न्यूक्लियस के बाद ऑर्बिटल, तो हम इसको 1 नाम, 2 नाम, 3 4 इस तरह से क्या होंगे? 5 6 7 इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो पहला जो होते हैं, तो पहला में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा में क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा में क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। तीसरा में 18 और चौथा में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए एस, उसके बाद एस पी, उसके बाद एस पी डी, उसके बाद एस पी डी और एफ। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है 1s 2s 2p 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s आता है, उसके बाद 3d आता है। यहाँ पे 4s जो है क्यों आया, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कशन करके बात करेंगे, या इसका वीडियो का जब सीरीज लेके आएंगे तो इसी सीरीज में हम अच्छे से इसका बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हम इसका नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि इस जो फार्मूला बना है, इस फार्मूला पे इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज होगा, और इस फार्मूला पे इलेक्ट्रॉन किस तरह से शिफ्टिंग होंगे, और किस तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सॉल्व करेंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए थैंक यू, धन्यवाद।